दर्शक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मोदी और अमित शाह को इलेक्शन कमीशन की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमीशन कर चुका है कार्रवाई। राफेल तैयारा खरीदारी मामला में चौकीदार चोर है, पर राहुल ने बगैर शर्त माफी मांगी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, आपका वक्त पूरा हो चुका है, अब आया है तब्दीली का वक्त। कांग्रेस पर फिर केजरीवाल का इल्जाम, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं राहुल और प्रियंका। मोदी दुर्योधन नहीं, जल्लाद है जल्लाद, राबड़ी देवी का मोदी पर शदीद हमला। तेज बहादुर का पर्चा नामजदगी रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांगा जवाब। खबरें तफसील से। मोदी और अमित शाह को इलेक्शन कमीशन की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन कर चुका है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और अमित शाह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी करने वाले बयानात पर कांग्रेस एमपी सुष्मिता देव अदालत ने कहा, कमीशन पहले ही कार्रवाई कर चुका है, इसलिए अब इस अर्जी का कोई मतलब नहीं रह गया। अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं अदालत ने आगे कहा कि अगर सुष्मिता देव चाहती हैं तो इलेक्शन कमीशन की क्लीन चिट वाले फैसले पर नए सिरे से अर्जी दाखिल की जा सकती है। वाज़ेह हो के सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि मोदी और शाह की तकारीर की वजह से मजहबी बुनियाद पर नफरत का एहसास फैल रहा है। कमीशन ये तज्जिया करने में नाकाम रहा है कि मोदी और शाह के नफरत वाले भाषण गलत हैं। राफेल तैयारा खरीद मामले के फैसले के बाद चौकीदार चोर है वाले बयान में सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देने के सिलसिले में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बगैर शर्त माफी मांगी है। राहुल ने 3 सफ़ात के नए हल्फनामे में कहा कि वो अदालत का बहुत एहतराम करते हैं। राहुल गांधी गलत तरीके से अदालत का हवाला देकर बगैर शर्त माफी मांगते हैं। वाज़ेह हो के राफेल तैयारा खरीद मामले के सिलसिले में मोदी पर हमला करने के लिए राहुल ने कहा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चौकीदार चोर है। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी की तरफ से दायर अर्जी के मामले में समाअत के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ट्वीट करके वजीर आजम मोदी पर सख्त तंकीद करते हुए कहा, तब्दीली का वक्त आ गया है और वजीर आजम मोदी का वक्त पूरा हो गया है। राहुल ने दावा किया है कि गरीबी हटाने के लिए बड़ी तादाद में नौजवान और बुजुर्ग कांग्रेस की कम अज कम आमदनी गारंटी मंसूबा न्याय के लिए वोटिंग कर रहे हैं। इससे साबित होता है न्याय के विचार में कितना दम है। पूरे हिंदुस्तान में न्याय के लिए नौजवान और बुजुर्ग समझ गए हैं कि कांग्रेस के मंसूबा में कितनी ताकत है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पार्लिमानी इंतखाब की तशहीर के दौरान कांग्रेस पर बीजेपी का फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन की ताकत कांग्रेस कमजोर कर रही है। उन्होंने राहुल और प्रियंका से पूछा कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे सूबे जहां बीजेपी का कांग्रेस के दरमियान सीधा मुकाबला है, वो इंतखाबी तशहीर के लिए वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में रोड शो करके प्रियंका अपना वक्त खराब कर रही हैं। इनके आने से आम आदमी पार्टी के कुछ ही वोट कटेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के एक इंतखाबी रैली में मोदी को दुर्योधन कहने के बाद अब बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी ने मोदी पर शदीद हमला करते हुए कहा कि प्रियंका ने मोदी को दुर्योधन कहकर गलत किया है, उनको दूसरी भाषा बोलनी चाहिए। मोदी का नाम लिए बगैर राबड़ी ने कहा, वो सब तो जल्लाद हैं जल्लाद, जो जज और पत्रकारों को मरवा देता है, उठवा लेता है। ऐसे आदमी का मन और विचार कैसा होगा? खूनखार होगा, खूनखार। दुर्योधन का ही उसको तो और दूसरा का भाषा बोलना चाहिए, तो दुर्योधन बोलकर गलत ही है, दूसर भाषा बोलना चाहिए उसको। अच्छा ये वो सब तो जलाद है, जलाद। बीएसएफ के बर्खास्त जवान और वाराणसी के समाजवादी पार्टी के साबिक उम्मीदवार तेज बहादुर का पर्चा
नामजदगी रद्द किए जाने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में कल समाप्त करेगी। वाज़ेह हो, पर्चा नामजदगी रद्द हो जाने के बाद इंसाफ के लिए तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा था कि कमीशन का फैसला जानिबदार है और भेदभाव वाला है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।